हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग 10th क्लास का जो फिजिक्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसका ये पार्ट 1 वीडियो होगा और 10th क्लास का जो फिजिक्स है बच्चे, उसमें हमारा पहला चैप्टर लाइट है। प्रकाश के बारे में हमको पढ़ना है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की आवश्यकता कहाँ पर। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने, आपको मिरर्स पढ़ने, दर्पण क्या है, बिंब प्रतिबिंब के बारे में सारा डिटेल हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। एकदम न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है बच्चे, क्योंकि अब नए बच्चे जो 10th में जा रहे हैं उनके लिए एकदम बेसिक्स क्लास लेके शुरू से पूरा चैप्टर हरवाइज करते जाएंगे, ताकि आप अच्छे से एक नोट्स बना पाए। और बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हर चैप्टर का 10th क्लास का पूरा सीरीज चलेगा, ताकि आपको 10th जो बोर्ड्स आने वाले हैं अगले साल 24 के लिए, जो हमारा मिशन है उसमें हम लोग सफल हो, अच्छे से हम लोग मेहनत करें, ताकि हम लोग 24 का बोर्ड को अभी से प्रिपरेशन कर पाए बच्चे। ठीक है, उसी क्रम में आज हमारा पहला टॉपिक है बच्चे प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये उठता है कि ये प्रकाश क्या है। डिटेल से एकदम सुंदर सा नोट्स बनाओ कि ये प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज लाइट, है ना बच्चे। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड है कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ये भी मैं सिखाऊंगा आपको पूरी सेशन में जो हमारा 1 साल का चलेगा। उसमें मैं हर चीज़ आपको सिखाऊंगा, कैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है, कैसे आप नोट्स बनाओगे। तो आपसे किसी ने पूछा कि प्रकाश क्या है बच्चे, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे उसका कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्यान देना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, सब नोट्स बनाओ बढ़िया से। एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एकदम सुंदर सा नोट्स बनाइए। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है बच्चे, आपको ये अच्छे से नोट्स बना लेना है। मैं हर चीज़ का रेफरेंस लिखूंगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम में लिख के आओगे फुल मार्क्स मिलेगा। पहला क्वेश्चन था कि ये लाइट है क्या, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बच्चे। जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। भाई दुनिया में हमको देखने के लिए क्या लाइट ही तो चाहिए। दूसरा, हमारा आंख भी इंपॉर्टेंट है, लाइट भी चाहिए। मान लीजिए लाइट है, आपके पास आंख नहीं है, तो आप कैसे देखिएगा। आंख है, लाइट ही नहीं, फिर भी नहीं देख पाएंगे। मीन्स लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं बच्चे, देख पाते हैं। ठीक है, ये आपका प्रकाश का डेफिनेशन हो गया। अब थोड़ी सी मैं आपको चर्चा कर दूं। आपसे कोई पूछेगा कि ऊर्जा और पदार्थ में क्या अंतर है। भाई प्रकाश ऊर्जा क्यों है बच्चे, और पदार्थ क्या होता है बच्चे। पदार्थ होता है दुनिया में वे सारी वस्तुएं जिसे हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। पदार्थ दोनों होता है। जैसे कि हवा एक पदार्थ है बच्चे, लेकिन आप हवा को देखते नहीं, हवा को महसूस करते हैं। बाकी दुनिया में जो भी चीज़ें जिसको आप देख पाते हैं सारे पदार्थ, क्योंकि पदार्थ क्या होता है बच्चे, जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ भार होता है, वेट होता है। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर मैटर है, इसको रखेंगे हाथ पे तो स्थान घेरेगा, है ना। इसमें कुछ ना कुछ वेट भी होगा, ये रुकावट भी उत्पन्न करे, इस पर कुछ मारेंगे टकरा के वापस आएगा, मीन्स ये रुकावट भी उत्पन्न करे। तो पदार्थ वो होता है जिसको हम देख भी पाते हैं और नहीं भी देख पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, उसमें भार होता है, उसमें वेट होता है। लेकिन ये जो बच्चे ऊर्जा है ना, इसमें कोई वेट नहीं होता है। जैसे कि मान लो तुम अपने रूम में कितना भी ट्यूबलाइट लगा लोगे, कितना भी बल्ब लगा लोगे, तो उससे आपका रूम फट नहीं जाएगा। मतलब वो ट्यूबलाइट के कारण आपके रूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जितना मन ट्यूबलाइट लगा लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों बताओ, क्योंकि इसका मतलब है कि उस लाइट में कोई वेट ही नहीं है। ठीक है बच्चे, सो ऊर्जा में कोई भार नहीं होता है, ऊर्जा को आप देख भी नहीं सकते हैं। जैसे कि लाइट कहाँ से आ रही है ये किसी को नहीं पता है। आप बोलोगे सर बिजली के बल्ब से तो आती है, नहीं बच्चे, वो तो लाइट का सोर्स है, प्रकाश का एक माध्यम है, प्रकाश का स्रोत है। असली में लाइट कहाँ से आती है किसी को नहीं पता, है ना बच्चे। सो ऊर्जा क्या होती है, उसमें भार नहीं होता पहली बात। जैसे कि साउंड हम आपको बोल रहे हैं, मान लीजिए हम बहुत कस के बोलेंगे तो आपका कान फट तो ना फट जाएगा, मतलब उसमें कोई वेट ही नहीं है ना। लेकिन अगर मान लो आपको मैं एक पत्थर से मारूं, समझ सकते हैं कि आपका क्या हाल होगा, है ना। इसका क्यों, क्योंकि पत्थर में वेट है, वो मैटर, वो पदार्थ है। लेकिन ये ऊर्जा में कोई भी भार नहीं होता बच्चे। इसलिए प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इसी में आपको बोर्ड क्या पूछेगा, आपको क्वेश्चन एकदम मैं बेसिक्स ले रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ में क्लियर कर पाऊँ। अब आपको इसी में दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा, देखिए आप इसको नोट कर लेंगे पॉज करके, अच्छे से नोट्स बनाइए सब टॉपिक वाइज। आपको इसी में क्वेश्चन पूछेगा, बिहार बोर्ड पूछता है कि प्रकाश के गुण लिखें, प्रकाश के गुण लिखें।
या प्रकाश की विशेषता पूछे, कुछ भी पूछे, आपको एग्जाम में लिखना कैसे वो भी सीखो। एग्जाम में लिखना आपको प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं, प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है बच्चे, आपको ऐसे एग्जाम में थोड़ा सा डैश दे देना है और नीचे से लिखना है नंबर फर्स्ट, जैसा मैं लिखा रहा वैसे लिखिएगा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। फुल स्टॉप। निर्वात में इसकी चाल, जैसे मैं सिंपल लैंग्वेज लिखा रहा हूं, आपको वैसे लिख के आना है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पहले आप 3 को समझे, फिर मैं एक और इसका गुण लिखवा दूंगा। आपके एग्जाम ने क्या पूछा कि प्रकाश का गुण क्या है ना, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो आपको गुण में कैसे लिखना है, वो था प्रकाश क्या है। सीधा पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन पूछेगा प्रकाश का गुण क्या है बच्चे, तो आपको सिस्टमैटिक वे में लिखना होगा। देखो होता क्या बच्चे कि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना कैसे, आपको ये भी सीखना और ये अभी से प्रैक्टिस करना मुझे, ताकि मैं 24 आते हम लोग अच्छे से सब चीज़ प्रैक्टिस कर पाए, है ना बच्चे। तो अभी से आपको इसको अच्छे से सीखना है, लिखने का तरीका भी। आपको क्या लिखना है, प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, याद रहेगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। बस मेरी बातों को सुनो, आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगा बच्चे, प्यारे बच्चे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बच्चे। जैसे कि मान लो मैं क्या समझा रहा हूँ कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं उसमें ना कुछ ऐसे शीशा लगाया जाता है जिससे साउंड जो होती है वो बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ सकती है और अंदर जो आदमी बात करे उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, उसने साउंड को तो रोक लिया, लेकिन क्या उसमें लाइट नहीं जाएगी? क्या उसमें लाइट नहीं जाएगी? लाइट तो जाएगी। लाइट को हम कैसे रोक सकते हैं? लाइट तो कहीं भी जा सकती है। मीन्स प्रकाश को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए कि आप उसको रोक लोगे, प्रकाश तो हर जगह है। तो प्रकाश को गमन के लिए, गमन होता है चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए, प्रस्थान करने के लिए, उसे फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और अगला बात क्या है, तीसरा कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। निर्वात मतलब क्या, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम, जहां हवा नहीं हो उसे बोलते हैं निर्वात। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है बच्चे? दोनों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर पूछेगा किलोमीटर में तो क्या बोलेंगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यदि पूछेगा मीटर में तो क्या बोलोगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स यदि आप 1 सेकेंड काउंट करोगे ना, मतलब आपने मुंह से 1 सेकेंड बोला तो लाइट कितना जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख। इसलिए बोला गया कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है। और कहाँ पर? वैक्यूम में, निर्वात में इसकी चाल मैक्सिमम है। भाई कितना है? 3 × 10⁸ मीटर में बोलेगा तो मीटर में, और अगर पूछा उसने किलोमीटर में, दोनों पूछ सकता है बच्चे, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा उसने किलोमीटर में तो क्या बोलूँगा? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। याद रहेगा तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश के गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है बच्चे, इतना कर लेंगे आप लोग। इसमें एक पॉइंट और है, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आपका चौथा पॉइंट क्या है गुण में, देखेंगे ध्यान से। बाद में मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि नीचे मेरा थोड़ा सा आपको लगा कि आपको दिखाई ना दे, तो आपको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इसका चौथा पॉइंट है बच्चे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो आपका प्रकाश है ना, प्रकाश,
ये द्वैत प्रकृति का होता है, द्वैत प्रकृति का, समझाता हूँ मैं, द्वैत प्रकृति का होता है, इसको इसे बोलते हैं ड्यूअल नेचर, द्वैत प्रकृति का होता है अर्थात प्रकाश कण भी है तथा ठीक से देख लेंगे आप लोग, तथा तरंग भी है, प्रकाश कण भी है, इसको तरंग भी है। अब देखो चौथा पॉइंट क्या है बच्चे, कि प्रकाश जो होता है ना वो द्वैत प्रकृति का है। मैं आपको दिखाया तो मैंने क्या लिखा, प्रकाश द्वैत, ड्यूअल, लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, वो दो टाइप का होता है, वो कभी कभी पार्टिकल बन जाता है, मीन्स वह कण भी है, और कभी कभी तरंग भी बन जाता है। याद करो जब हम लोग लाइट पढ़ते हैं, हम लोग आपको पढ़ाएंगे, जब आपको मानव नेत्र पढ़ाएंगे बच्चे, तो वहाँ पर एक चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो लाइट होती है ना, जो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। अब बताओ, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य मतलब क्या, लाइट को जरूरत पड़ती है तो वो तरंग भी बन जाता है, मीन्स इस टाइप का जिगजैग मोशन, वो वेव भी बन जाएगा, और जब लाइट को जरूरत पड़ेगी वो पार्टिकल बन जाएगा। लाइट के पास दोनों नेचर है, इसलिए बोला गया कि लाइट जो होता है द्वैत प्रकृति का होता है, अर्थात प्रकाश कण भी है तथा तरंग भी है, दोनों उसके पास नेचर है। ये चार आपका मुख्य गुण है बच्चे। पहला गुण था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, दूसरा, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तीसरा, प्रकाश जो है उसकी चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी बच्चे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और चौथा पॉइंट क्या है, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, अर्थात प्रकाश कण भी है तथा प्रकाश क्या है, तरंग भी है। ठीक है बच्चे, ये चार इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। इससे हमारा एक टॉपिक भी क्लियर हो गया, प्रकाश का गुण। देखो आपके जो 10th क्लास में पहला टॉपिक है फिजिक्स में, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। सो प्रकाश के परावर्तन का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ा, अभी परावर्तन पे नहीं आए हम, अभी आपको हम लाइट का बेसिक्स बता रहे हैं, जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस 100% रहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज करके इसको बच्चे नोट कर लेंगे। ये आपका लाइट का गुण हो गया, प्रकाश का गुण हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइट चैप्टर में ही। अगला जो हमारा हेडिंग है बच्चे, याद रखेंगे, हम लोग प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, और सिंपली से पूरे 1 साल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आप अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो जाए। अब जो हमारा अगला हेडिंग है बच्चे, वो है प्रकाश स्रोत। ध्यान देंगे, आपका अगला जो टॉपिक है फिजिक्स में वो है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखो प्रकाश स्रोत क्या होता है बच्चे, सीधी बात, जिस भी बिंदु से प्रकाश निकलती है, जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है, उस स्रोत को प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखो आप अपने एग्जाम में ना लैंग्वेज जितना इजी रखोगे ना, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि आपका बोर्ड क्या कहता है, याद है ना, कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। आपको अपना शब्द रखना है। ठीक है, आप बुक पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें लैंग्वेज अपना क्रिएट करो ताकि तुमको आसानी से लिख पाओ, है ना। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है बच्चे, जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है, एकदम सिंपल लैंग्वेज, जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है, जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है बच्चे, मतलब जहां से भी लाइट निकलेगी ना, जिस भी स्रोत से, चाहे वो आपका बल्ब हो, चाहे वो सूर्य हो, सबसे बड़ा तो सूर्य ही है, ट्यूबलाइट हो जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं, ट्यूबलाइट है, आपका बल्ब हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, डिबिया हो गया, हम लोग बोलते हैं गांव की भाषा में। जहां से भी आपको लाइट मिलेगी, टॉर्च हो गया, मोबाइल का फ्लैश लाइट हो गया, जहां से भी आपको लाइट निकलती दिखाई देगी प्यारे बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत, उसको हम लाइट सोर्स बोलते हैं। समझ में आ गया। जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है बच्चे, उस स्रोत को हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत। उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। ठीक है, याद हो गया होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अब ये जो आपका प्रकाश स्रोत है प्यारे बच्चे, ये 2 प्रकार का होता है, ध्यान दोगे। ये जो आपका प्रकाश, जो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, प्रकाश स्रोत जो होता है बच्चे 2 प्रकार का होता है। मैं आपको लिख देता हूं आपके लिए, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का होता है। एकदम सिंपल सा नोट्स बनाते जाओ, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं
प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बच्चे, और एक को हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बच्चे। एक को हम बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक को हम बोलते हैं प्यारे बच्चे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, अब ये जो आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है प्यारे बच्चे, इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा बोलो? इसके एग्जाम्पल में आएगा सूर्य, इसके एग्जाम्पल में आएगा तारा, चंद्रमा नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है ना बच्चे, तो वहाँ नहीं होगा, वो सूर्य होगा, इसमें तारा होगा। यदि मैं मानव निर्मित की बात करूँ तो आप लोगों को बेहतरीन एग्जाम्पल पता है सर, आप इसमें बोलोगे सर इसमें बल्ब होगा, बहुत अच्छी बात। सर इसमें ट्यूबलाइट भी होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। सर इसमें टॉर्च भी तो होगा, ये भी होगा बच्चे, इसमें टॉर्च भी होगा। इसमें आपका मोमबत्ती भी होगा, आप लोग पढ़े हैं मोमबत्ती। इसमें आपका लैंप होगा, है ना। इसमें आपका लालटेन होगा, है ना। इसमें आपका टॉर्च भी लिख ही चुके हैं। इसमें आपका मोबाइल का फ्लैश लाइट, बहुत सारा होगा, है ना। जहाँ से भी आपको लाइट निकलती दिखेगी ना, वे सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे? प्रकाश स्रोत। मीन्स क्या? अब मेरी बात सुनो, ये बल्ब भी प्रकाश स्रोत है, ये सूर्य भी प्रकाश स्रोत है, सबका सब प्रकाश स्रोत है। लेकिन इसको भी हम दो टाइप में बांट देते हैं। एक जो हमें नेचुरल मिलता है, जो प्रकृति हमको देती है, जो भगवान से मिलती है, उसमें सूर्य और तारा है बच्चे। और जो हमको मानव देता है, जिसका निर्माण मानव ने किया है ना बच्चे, वो उसको हम क्या बोलेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और इस एग्जाम्पल में क्या होगा? बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगा, टॉर्च होगा, मोमबत्ती होगा, लैंप होगा, लालटेन होगा, ये सारे के सारे क्या है? मानव निर्मित है प्यारे बच्चे। और ये क्या है? हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपका था प्रकाश स्रोत, बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये पूरे अच्छे से क्लियर हो गया। बस तुम अच्छी से चीज़ें क्लियर करते रहो बच्चे, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। और मैं यही फिर बोलूँगा, कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ और उसको डेली रिवाइज करते रहो। 1 साल का मिशन है, हम लोग उस अचीवमेंट को जरूर प्राप्त करेंगे 24 बोर्ड्स के लिए। हो गया जी? इसको मैं मिटा देता हूँ, पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा अगला हेडिंग है, आपके जो सिलेबस का हेडिंग है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो मैं बेस तैयार कर रहा हूँ आपके प्रकाश के परावर्तन का, उसमें हमारा अगला हेडिंग है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ध्यान दोगे। अब ये होता क्या? ये प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या, समझ लेना। मान लो मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आपका जो बाइक का चाबी है, सपोज करो वो किसी टेबल पे आपके घर में, और वो लाइट कट गई, आपको वो नहीं मिल रहा है। फोकस करना मेरी बात को। अब आप टॉर्च लिए और आपको देखना है कि मैंने कहाँ छोड़ दिया अपना बाइक का चाबी। टेबल पे तो था, लेकिन लाइट कट गई तो आपको दिख नहीं रहा है। तो आप मुझे बताओ कि आप जब टॉर्च जलाए उस बाइक की चाबी को देखने के लिए, और उस बाइक के चाबी के जस्ट बगल में एक डेयरी मिल्क रखा हुआ है, आपका भी मन एकदम मन उस पर चला गया कि भाई बाइक तो बाद में, पहले डेयरी मिल्क पे ध्यान चला गया, क्योंकि भाई हम लोग खाने वाले आदमी, तो पहले डेयरी मिल्क पे ध्यान चला गया। अब तुम मुझे बताओ कि जब तुमने टॉर्च जलाया बच्चे, आप देखने गए थे चाबी को, और चाबी के जस्ट बगल में, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बहुत दूर, चाबी के जस्ट बगल में डेयरी मिल्क रखा हुआ है, क्या आपको डेयरी मिल्क नहीं दिखेगा? यस दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लाइट है, जब वो चाबी पर पड़ी तो उसका कुछ भाग फैल गया, और उसका भाग फैलने के कारण ही वो आपको डेयरी मिल्क भी दिखा। अगर लाइट नहीं फैलता तो आपको बस चाबी दिखती, चाबी के बगल में रहता कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि अगर उसके बगल में डेयरी मिल्क है जिसको आपने खा लिया, मम्मी डांटे तो बड़े लाइट कटा था, हमको क्या पता कौन खा गया, खाया तो आप ही। मतलब क्या बच्चे कि उसका मतलब जब आपने टॉर्च जलाया और आपने चाबी देखी तो चाबी के जस्ट बगल में डेयरी मिल्क था, आपको वो भी दिखा। मीन्स कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे हैं कि प्रकाश जो है उस पर पड़कर कुछ भाग उसका फैल गया। यस, और इसी गुण को, प्रकाश की इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब मैं कहता हूँ, सुनिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है, कोई भी कण, चाबी क्या है? कण है, मार्कर क्या है? पार्टिकल, कण है। जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसका कुछ भाग क्या होती है? फैल जाती है, उसका कुछ भाग फैल जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
याद रहेगा, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है बच्चे, तो पड़ने के बाद उसका कुछ भाग क्या होती है, फैल जाती है, और प्रकाश के इसी प्रकार फैलने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। चलो मैं इसको लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण, एकदम सिंपल नोट्स बच्चे, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है, किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है, सूक्ष्म कण पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद, तो पड़ने के बाद उसका कुछ भाग, उसका कुछ भाग फैल जाती है, उसका कुछ भाग फैल जाती है, फुल स्टॉप। प्रकाश के इसी प्रकार फैलने की घटना को, इसी प्रकार फैलने की घटना को, फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक भी नंबर बोर्ड को काटने नहीं देना है बच्चे, हम लोग इतना अच्छा तैयारी करेंगे कि बोर्ड में सारे क्वेश्चन लिख के आएंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है बच्चे, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद उसका कुछ भाग क्या होती है, फैल जाती है। प्रकाश के इसी प्रकार फैलने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट फैल गया, प्रकीर्णन हो गया, उसका फैल गया वो। हम डेयरी मिल्क भी खा लिए, खुश भी हो गया, और हमारा चाबी भी मिल गया। वहाँ पर सीखे, अच्छा अच्छा ये प्रकीर्णन था। तो डेयरी मिल्क कैसे खाया, प्रकीर्णन के कारण खाया, क्योंकि प्रकीर्णन नहीं होता है तो डेयरी मिल्क नहीं मिलता, और डेयरी मिल्क नहीं दिखता तो हम खाता नहीं। तो इसलिए बच्चा अगर डेयरी मिल्क दिखा हमको, तो वहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन रीजन है, लाइट को फैला दिया, और जब फैला दिया तो घटना क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं किरण पे, बता दो। चलो इसको आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से पॉज करके, और सुंदर सा नोट्स बनाइए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, और खूब मन लगा के पढ़िए। नोट्स आपको यहाँ से डेली मिलेगा। अब अगली बात है आपकी किरण की, देखना ध्यान से। ये किरण क्या होता है बच्चे, फोकस करना। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग आ गया, रे। एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को, एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। आप अपने लैंग्वेज को जितना इजी रखेंगे ना, आपको बोर्ड उतना मैक्सिमम मार्क्स देगा। नहीं, बच्चा का अपना लैंग्वेज है। एक प्रकाश की सीधी रेखा में चलने की हम क्या कहते हैं बच्चे, सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को, सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम प्रकाश का किरण कहते हैं। चलो लिख देता हूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज। एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में चलने वाली, चलने वाली प्रकाश को, प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखना है, प्रकाश का किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। मीन्स अगर हम इसके डायग्राम की बात करूं बच्चे, तो ये आपका प्रकाश का किरण है, रे, इसी को किरण बोलते हैं। ये आपका लाइट, रे ऑफ लाइट है, प्रकाश का किरण है। देखो एकदम सीधी रेखा में चल रहे, स्ट्रेट लाइन में, और सीधी रेखा में जो लाइट चलेगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण बोलेंगे। ठीक है, अब अगला हेडिंग है आपका, उम्मीद है कि आपके बहुत सिंपल लैंग्वेज था, सबको लिखते जाओ, सारा कुछ भी पूछ सकता है आपके बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है। इसको पॉज कर ले अच्छे से, इसको नोट कर लें। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और आपका अगला हेडिंग है किरण पुंज। ध्यान देना, अब हम आ गए किरण पुंज पर, बीम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। किरण पुंज पे हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चे, एकदम उड़ा देते हैं इसको। देखो ध्यान से, बस खाली कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो देखो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है बच्चे, तो आप इसे लाइक जरूर करें। आप यदि आप चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि सबको फायदा हो। क्योंकि यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं मिशन 2024, जहाँ पर हमारे पास 1 साल का वक्त है। आराम से करेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे, ताकि आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो मैथ और साइंस में। बाकी और सब्जेक्ट में जो भी हेल्प होगा आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब आपके बात की किरण पुंज। ये किरण पुंज क्या होता है बच्चे, सुनना कि देखो किरण पुंज क्या होता है, किरणों के समूह को, एकदम सिंपल लैंग्वेज,
किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा मुझे बताओ, जब एक था तो सर ने बोला कि ये किरण है, सही बात, ये तो किरण ही है, एक रहेगा। अगर मैं इसी तरह एक और बना दूं, इसी तरह मैं एक और बना दूं, मैं एक और बना दूं, बताओ ये किरण है कि किरणों का समूह हो गया? बोलोगे मुस्कुरा के, सर ये तो किरणों का समूह है, ये तो ग्रुप ऑफ रे है। और बच्चे जब किरणों का समूह आ गया, एक से ज़्यादा किरण आ गया, तब ये किरण नहीं रहा बच्चे, अब इसका नाम क्या हो गया? बोलो। यस सर, हमको समझ में आ गया, ये किरण पुंज हो गया। याद रहेगा, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और यदि एक था तो नाम किरण था बच्चे, और एक से ज़्यादा हो गया तो नाम क्या हो गया? इसका किरण पुंज हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं किरण पुंज के प्रकार पर, है ना। आप इसको पॉज करके नोट कर ले। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा हेडिंग है किरण पुंज के प्रकार। ध्यान देना, अगला हेडिंग है हमारा किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम। ध्यान देंगे सब आदमी। बच्चे आप लोग के लिए बता दूं, ये जो आपका किरण पुंज है ना, ये 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज आपका 3 प्रकार का होता है। इसको मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए, किरण पुंज 3 प्रकार का। ध्यान देंगे सब आदमी। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अपसारी किरण पुंज। अच्छे से नोट्स बनाओ बच्चे। अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है बच्चे समानांतर किरण पुंज। तीसरा होता है बच्चे अभिसारी किरण पुंज। अपसारी, समानांतर, और तीसरा है अभिसारी। अभी ये भौ है बच्चे, भौ फॉर भोपाल, वो वाला भौ। अभिसारी किरण पुंज। ठीक है बच्चे, अब देखना ध्यान से, मैं बारी बारी से सबको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, पहला अपसारी। पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या आपसे पूछेगा एग्जाम में, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्टिव में? तो 3 प्रकार के भाई, नाम बता दो, अपसारी, समानांतर और अभिसारी। याद रहेगा। अब हम पहले आते हैं आपके अपसारी किरण पुंज क्या होता है, फोकस कर लो, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अब मैं आता हूँ आपके पहला हेडिंग है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज बहुत सिंपल है, बस ध्यान दे दो बढ़िया से। देखो बच्चे क्या होता है अपसारी किरण पुंज क्या होता है, देखो ध्यान से। जब भी एग्जाम में कोई डेफिनेशन पूछे, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा एग्जाम में लिखना कैसे है। जब भी आपके एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन पूछेगा बच्चे, तो आप उस पॉइंट को लिख के अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, तब लिखिएगा, जैसे आपको फुल मार्क्स मिलेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। सुंदर लिख के आना, एग्जाम में अच्छे से लिखावट लिख के आना। अपसारी किरण पुंज क्या होता है सुन लीजिएगा। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न भागों में फैल जाती है। एकदम सिंपल लैंग्वेज बच्चे, फैल जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहां देखना सब, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर, ध्यान देना, प्रकाश की मान लो ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी प्रकाश निकल रहा है, इधर भी लाइट निकल रहा है, इधर भी, मतलब तुम देख रहे हो कि एक ही बिंदु से सारा प्रकाश निकल रहा है बच्चे। और वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न भागों में फैल जाती है। अब देखिए ये सारे के सारे जो लाइट है बस एक ही बिंदु से तो निकल रहे हैं,
तो जब सारा लाइट एक ही बिंदु से निकलेगा विभिन्न भागों में फैल जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि एक बिंदु से निकलकर विभिन्न भागों में फैल जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं अपसारी। नाम है अप, मतलब क्या होता है बाहर, बाहर की ओर। जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर विभिन्न भागों में क्या होगी, फैल जाएगी बच्चे ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे अपसारी किरणपुंज। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, डायग्राम भी समझ में आ गया, डायग्राम जरूर बनाइएगा। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न भागों में क्या होती है, फैल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है बच्चे, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा नंबर है बच्चे अभिसारी किरणपुंज। हम आगे दूसरे नंबर की ओर, हमारा दूसरा नंबर है अभिसारी, अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज देखो ये होता क्या है, चलो पहले अभिसारी में आ जाए फिर समांतर में आ जाएंगे। अभिसारी किरणपुंज क्या होता है वे सुन लो, जस्ट उसका उल्टा वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न भागों से आकर, विभिन्न भागों से आकर, विभिन्न भागों से आकर एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे अभिसारी, तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। सब आदमी यहाँ ध्यान दे देंगे। वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न भागों से आकर, इसमें उल्टा है बच्चे, विभिन्न भागों से आकर एक ही बिंदु पर मिलेगा। देखो अगर ये लाइट है तो ये भी इधर आ रहा है, ये लाइट है ये भी इधर आ रहा है, ये लाइट है ये भी इधर आ रहा है, ये लाइट है ये भी इधर आ रहा है, ये लाइट है ये भी इधर आ रहा है। बात समझ आ रही है? और सब आके एक ही को बिंदु पर मिल गया, सारा आके एक ही बिंदु पर जब मिल जाता है इसको बोलते हैं अभिसारी। अच्छा अपसारी क्या था पता है, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न भागों में फैल रहा था, और अभिसारी क्या है, विभिन्न भागों से आकर एक बिंदु पर मिल जाता। उल्टा है बच्चे दोनों, अपसारी में बाहर निकल रहा था, यहाँ बाहर से आकर एक बिंदु पर मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न भागों से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। और जब एक बिंदु से निकलकर विभिन्न भागों में फैल जाती है तो उसे अपसारी बोलते हैं, और विभिन्न भागों से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है तो उसे हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। याद रहेगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आप इसको समझ चुके होंगे। एक पॉइंट से निकलेगा तो अपसारी, अलग बिंदु से एक पॉइंट पर आएगा उसे बोलेंगे अभिसारी। अभी मतलब आने दो, आने दो, अप मतलब जाने दो बाहर, अप मतलब जाने दो, अभी मतलब आने दो अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है हमारा समानांतर किरणपुंज। एकदम सिंपल सा नोट्स बनाइए, आप रिविजन करते रहिए, पूरे मिशन साल का है, धीरे धीरे हम लोग पूरे सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा आपका है समानांतर किरणपुंज। समानांतर किरणपुंज, देख बच्चे ये क्या होता है सुनना, एकदम सिंपल लैंग्वेज डालेंगे। वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के, एकदम अंडरलाइन करके जैसे मैं लिखता हूँ वैसे, एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, तो उसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं, तो उसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं। सब आदमी यहाँ देख लो क्या बोला गया, समानांतर किरणपुंज क्या है, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो गया, समानांतर हो गया। ध्यान देना, जैसे कि मान लो एक लाइट, रे ऑफ लाइट ये है, इसके पैरेलल ये हो गया, फिर इसके पैरेलल ये हो गया। आप खुद देखो ना,
सब एक दूसरे के क्या बच्चे समानांतर है, पैरेलल। आप तो जानते हैं पैरेलल क्या होता है, तुमको पता होगा। दो रेखाएं समांतर कब होती है बच्चे, पैरेलल कब होती है? दो रेखाएं समांतर तब होती है बच्चे जब उसके बीच की दूरी हर जगह क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। जैसे कि मानो यहाँ पर ये 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, बीच का डिस्टेंस हर जगह समान होगा, और साथ ही साथ आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करेगा, काटेगा नहीं, तो वो दोनों आपस में क्या होगा, समानांतर होता है। आप देख लीजिए यहाँ जो किरण पुंज है, जो किरणों का समूह है, वो एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। और अगर एक दूसरे के समानांतर है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, समानांतर किरण पुंज। एकदम सिंपल लैंग्वेज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती है उसे मैं क्या कहता हूं बच्चे, समानांतर किरण पुंज। और जब विभिन्न भागों से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी बोलते हैं, और एक बिंदु से निकलकर विभिन्न भागों में फैल जाती है उसे अपसारी बोलते हैं। और किरणों के समूह को क्या बोलते हैं बच्चे, किरण पुंज। वेरी गुड, उसको किरण पुंज बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज हम अपना लेक्चर 1 यहीं पर रखते हैं, ये पूरा बेसिक्स हो गया। अगले क्लास में हम परावर्तन स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला हेडिंग है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन, वहाँ से आपको ले चलूँगा। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद में आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया बच्चे तो आप इसको शेयर करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और जो 23 से ये 24 का एकेडमिक सेशन हमारा 1 साल का है, जिसमें हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और आपको हर टॉपिक वाइज आपको अच्छा ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का नोट्स भी हम बनवा रहे हैं। आप घर बैठे अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, जहाँ भी है अच्छे से नोट्स बनाइए, खूब मन से तैयारी करिए। आपके साथ हम हमेशा हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।